हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है लेवल्स ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, लेवल्स और पार्ट्स ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हिसाब से आपको बताया था कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। और भाई साहब जो बताया था डायग्राम आपको अपने नोट के हिसाब से थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपके आंखों के सामने डायग्राम को नज़र देख के चलना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा डायग्राम है पर उस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये वाले डायग्राम को आप अपने हिसाब से बना लेना और उसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो पे बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और लेवल्स ऑफ और पार्ट्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर उसके बारे में हम आज देखेंगे। ओके, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि रुको पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट में आपको एक अच्छा सा चीज़ बताऊँगा। और ओके, थ्री लेवल्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, द थ्री लेवल्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के 3 लेवल होते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं, पहला होता है इंटरनल लेवल, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, 3 नंबर होता है एक्सटर्नल लेवल। ओके, मैंने एक डायग्राम बताया था, आप उस डायग्राम को आंखों के सामने आपके रखो और ये वाले वीडियो को देखते रहो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ कब कब बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ। उस डायग्राम के हिसाब से इजी डायग्राम है। आपको डायग्राम हमेशा फॉलो करके आंसर लिखोगे पढ़ोगे तो अच्छा मतलब याद रहेगा। ओके, पहले होता है इंटरनल लेवल, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, तीसरा होता है एक्सटर्नल लेवल। ओके, अभी पढ़ेंगे हम इंटरनल लेवल के बारे में कि इंटरनल लेवल होता क्या है। ओके, इन द इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा मतलब क्या होता है, इंटरनल लेवल पे होता है इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल लेवल पे होता है एक्सटर्नल स्कीमा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकली पार्ट होता है कि डेटाबेस डीबीएमएस मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकली पार्ट आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके टाइप से पढ़ना थोड़ा सा पड़ेगा। ओके, द इंटरनल लेवल हैज एन इंटरनल स्कीमा व्हिच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर मतलब, रुको थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखो, ये हो गया इंटरनल लेवल, उसके नीचे होता है डेटाबेस। ओके, इंटरनल लेवल पे इंटरनल स्कीमा यूज होता है। इंटरनल स्कीमा मतलब इंटरनली जो सा स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल का कैसा स्ट्रक्चर होगा आपके बाहर के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके आँख मुंह नाक कान, ये जो सब होते हैं आपके जो भी बॉडी पार्ट होते हैं बाहर के हिसाब से, इंटरनल थोड़ा सा दूसरा मतलब होगा। आपके हार्ट किधर रहेगा, किडनी किधर रहेगा, ये थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। उसी टाइप का हिसाब से डेटाबेस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसके इंटरनल लेवल पे इंटरनल स्कीमा का स्कीमा, और स्कीमा मतलब कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर को मान लेते जाते हैं कैसे स्कीम के हिसाब से। ओके, इंटरनल लेवल पे इंटरनल स्कीमा यूज होता है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस के हिसाब से इंटरनल स्कीमा को कैसे डिजाइन करेंगे तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अच्छा रहेगा और सिक्योरिटी रहेगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। द इंटरनल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा। बताया था मैंने, इंटरनल स्कीमा ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में एक फिजिकली चीज़ होता है। एक आपको उसको मतलब फिजिकल मतलब जो हार्डवेयर टाइप का पार्ट होता है, ये डेटाबेस एक CD ड्राइव हो गया या कहीं सा भी SSD HDD हो गया, मेमोरी टाइप का जो चीज़ होता है, ये एक फिजिकल स्कीमा होता है, फिजिकल वे में यूज होता है। ओके, इसीलिए इंटरनल स्कीमा को ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। ओके, ये अच्छा सा पॉइंट होता है, ये डिफरेंस बिटवीन पे आ सकता है। व्हाट इज इन राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्कीमा एंड कंसेप्चुअल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा, ये 2-3 अंदर के ऑल्टरनेट होकर डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए मैंने ऐसा पॉइंट बना के लिखा है कि आपको डिफरेंस अगर आएगा तो आपको अच्छे से भी लिखना आएगा। ओके, बेसिकली आता है इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा में डिफरेंस बताओ। ओके, शॉर्ट नोट के टाइप से जो आते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट यूज द फिजिकल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल को यूज करता है। दैट इज इट इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन ब्लॉक और मेमोरी। ओके, आप डायग्राम देखो, मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ, आप डायग्राम देख लो। ओके, मैंने बताया था क्योंकि डायग्राम आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, इट यूज द फिजिकल डेटा, ये फिजिकल डेटा को यूज करता है। इंटरनल स्कीमा के नीचे से फिजिकल डेटा होता है, नीचे से मतलब ऐसे तो नहीं होगा, हम डायग्राम के हिसाब से सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे होता है। ओके, फिजिकल इंटरनल इट यूज द फिजिकल डेटा मॉडल को यूज करता है एंड डिफाइन हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन ब्लॉक और मेमोरी पे किस तरह से जाके मतलब फिजिकली वे में किस तरह से जाके डेटा स्टोर होके रहता है, ये उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, हमको बताता है कि ऐसा ही रहता है इंटरनल लेवल पे जो होता है। ओके, द फिजिकल लेवल इज यूज टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। कॉम्प्लेक्स लो लेवल मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब क्रिटिकली जो होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा
क्रिटिकल वे में जिसका स्ट्रक्चर होता है, लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स। ये हमको इंटरनल लेवल और फिजिकल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा जो होता है ये हमको डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि कॉम्प्लेक्स वे में लो लेवल का डाटा कैसे स्टोर होकर रहता है डेटाबेस में, उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करता है। ओके, ये आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ने वाली चीज़ होता है, याद रखने वाली चीज़ होता है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अपने थोड़ा सा मतलब एनालाइज करके रखो कि कैसे याद रखोगे इंटरनल लेवल पे इंटरनल स्कीमा, और उसको भी बोलते हैं फिजिकल स्कीमा, क्योंकि फिजिकली कनेक्ट होकर रहता है डेटाबेस के हिसाब से। और ये फिजिकल स्कीमा फिजिकल मॉडल को यूज करता है और उसके हिसाब से किस तरह से जाके डेटा को स्टोर करता है ब्लॉक और मेमोरी पे, उसके हिसाब से यूज होता है। ये कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल्स में हमको बताता है, हमको एनालाइज करके बताता है कि इस तरह से डेटा रहता है। ऐसे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, दूसरे वाले चीज़ को देखते हैं, दूसरे लेवल को। ओके, दूसरा लेवल होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब द कॉन्सेप्चुअल लेवल हैज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। मैंने बताया था इंटरनल लेवल हैज इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल लेवल हैज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल लेवल हैज एक्सटर्नल स्कीमा यूज होता है। ओके, ऐसे ही आपको मतलब क्वेश्चन अगर आएगा कि कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर में, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर में, तो आपको पहला पॉइंट आसानी से मिल जाएगा कि कंसेप्चुअल लेवल हैज कंसेप्चुअल स्कीमा व्हिच डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल। ओके, ये होता है फिजिकल लेवल, क्योंकि फिजिकल वे में फिजिकल बॉडी जो होता है डेटाबेस का डिवाइस का स्टोरेज डिवाइस होता है, उसको इंटरनली कनेक्ट करके रखता है। ओके, कंसेप्चुअल लेवल क्यों होता है लॉजिकल लेवल? क्योंकि लॉजिकल होता है, जो कोडिंग वाला पार्ट होता है ना, एक एप्लीकेशन एक हो गया डेटाबेस, उसके बीच में कोडिंग वाला पार्ट है एप्लीकेशन, बीच में कोडिंग वाला पार्ट है हमारे लॉजिकल पार्ट है, और उधर हो गया हार्डवेयर पार्ट जो डिवाइस स्टोर होकर जिधर रहता है। ओके, तो कंसेप्चुअल लेवल क्या करता है? कंसेप्चुअल लेवल लॉजिकल लेवल डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल कंसेप्चुअल स्कीमा को यूज करता है, डिस्क्राइब, ये हमको बताता है कि डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस के डिजाइन कैसा होता है लॉजिकली वे में, हमको डेटा बेस को डिस्क्राइब करके बताता है कि मतलब कंसेप्चुअल, ऐसे याद रखना आपको कंसेप्चुअल लेवल हमको कंसेप्चुअल स्कीमा को यूज करता है, और ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस में लॉजिकली वे में कैसे हम डेटा को, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आदान प्रदान, ओके, कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको बताता है। ओके, इतना भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो मैं भी खुद भी मतलब भूल जाऊँगा क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, समझ आ गया होगा काफ़ी, थोड़ा ट्रिकी सा है, एक याद रखो तो दूसरा याद रह जाएगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल हमेशा डायग्राम देखते रहो, ऐसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे मोबाइल रखे हो तो ऊपर या नीचे कहीं साइड पे डायग्राम को देखते रहो तो थोड़ा सा अच्छा याद रहेगा। ओके, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि डायग्राम किधर गया। देखो ये इधर लिखा है इंटरनल लेवल इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल लेवल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल लेवल और एप्लीकेशन पार्ट एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग ये हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे, अभी मतलब एक साथ सभी मिला दोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज नोन एज लॉजिकल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को यही सेम लाइन के पॉइंट को थोड़ा सा मतलब अदल बदल करके लिखा है। ओके, कॉन्सेप्चुअल schema is also known as logical schema. The conceptual schema describe the structure of whole database. conceptual schema describe करता है या conceptual level describe करता है आपके database को whole describe करता है, मतलब database के पूरे analyze को describe करता है। क्यों describe करता है? internal, आप बोलोगे एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में कि internal level क्यों नहीं describe करता है, conceptual level क्यों describe करता है? क्योंकि भाई साहब internal level सिर्फ हमारे किसके अंदर मतलब कनेक्ट है, internal level सिर्फ database के साथ कनेक्ट होता है, ये याद रखना। ओके, conceptual level सिर्फ लॉजिकली पार्ट होता है, लॉजिकली पार्ट होता है, एक्सटर्नल लेवल के साथ भी ये कनेक्ट हुआ है और नीचे वाले इंटरनल लेवल के साथ भी कनेक्ट हुआ है, तो ये दोनों तरफ से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, और मतलब होल स्ट्रक्चर के डिस्क्राइब करता है। क्योंकि अगर आप बीच में खड़े हो, आपके बाएं तरफ एक दोस्त खड़ा है, दाएं तरफ एक दोस्त खड़ा है, आपके बाएं वाले को सिर्फ मतलब आपके बारे में पता होगा, आपके दाएं वाले को सिर्फ आपके बारे में पता होगा, पर आपको दोनों के बारे में पता होगा। इस मतलब इसी लॉजिक का आपको इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, The conceptual level describe what data are to be stored in database. Conceptual level describe करता है, क्या describe करता है?
व्हाट डेटा आर स्टोर इन डेटाबेस, डेटाबेस में कौन सा वाला डेटा को स्टोर किया जाएगा, कैसा करेगा, इसी बारे में ये डिस्क्राइब करता है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द डेटा, एक डेटा और दूसरे डेटा के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहना चाहिए, कि ये उसका डेट ऑफ बर्थ है या कोई सा जो भी रिलेशनशिप है उसको मतलब ये कॉन्सेप्चुअल लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्क्राइब करता है और अच्छे से मतलब वो अपने अंदर याद रख के बताता है कि ये वाले डेटाबेस के साथ ये वाले डेटाबेस रिलेशन में है और इसके साथ ये रिलेट होकर रहा है। मैंने बताया था ना, मतलब रुको फिर से आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है, ये जो दो टेबल के साथ रिलेशन होके ये वाला टेबल मतलब अराइज होके बैठा है, तो उसके हिसाब से उसी टाइप का जो भी रिलेशन होता है कि किस टेबल कॉमन चीज़ कौन होते हैं एक एक टेबल में, उसको कैसे मतलब उसके साथ उसका कैसा लिंकिंग रहता है उसके बारे में डिस्क्राइब करके हमको बताता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं, इधर तक गया। ओके, ये वाला लास्ट पॉइंट देखते हैं। इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल इंटरनल डिटेल्स सच एज डिटेल्स ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, कॉन्सेप्चुअल लेवल में इंटरनल डिटेल्स सच एज डिटेल्स ऑफ द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर आर हिडन। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर आर हिडन मतलब क्या होता है, फिजिकली जो भी हमारा स्टोर होके डेटा रहता है कॉन्सेप्चुअल लेवल में वो सारे के सारे हिडन होकर मतलब हमको दिखाई नहीं जाता, जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होते हैं ना उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट मान लो। ओके, so the programmers and the data administrator work at this level, programmers and the data administrators work at this level। ये in the conceptual level internal details such as details of the physical storage structure are hidden। क्यों हिडन रख के रहता है, क्योंकि अगर आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि कैसे कोडिंग होता है, कोडिंग का पार्ट कैसा होता है, या मतलब मान लो कि इंटरनली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप तो खुद ही कुछ भी मतलब इंस्पेक्ट करके कुछ भी मतलब छेड़छाड़ कर दोगे, चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा डेटाबेस खराब हो जाएगा, सारे लोगों को तो एक्सेस नहीं दिया जाएगा ना। अगर आपके घर के आपके स्कूल में अगर एक मतलब हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है या कोई भी है, तो उसको सिर्फ मतलब ट्रेजरी जो लॉकर होता है, पैसे जिधर रहते हैं उसका चाबी तो उसके पास होगा ना। अगर सभी के पास चाबी होगा तो कोई भी पैसे खोल के लेके फुर हो जाएगा और प्रिंसिपल के ऊपर आके केस ठोक दिए जाएंगे कि ये तुम चलो जेल अभी चलो। ओके, इसी टाइप का चीज़ हो जाएगा। इसीलिए ओनली प्रोग्रामर्स जो होते हैं जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं प्रोग्राम के हिसाब से, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है जिसके ऊपर सारे के सारे मतलब डेटाबेस का भार संभाल के रखा गया है, ओके, उन लोगों को सिर्फ परमिशन दिया जाता है कि ये वाली चीज़ को आप संभालो। और इसीलिए बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर्स वर्क एट दिस लेवल। ओके, कॉन्सेप्चुअल लेवल का ये चीज़ हो गया। अभी देखते हैं लास्ट वाले एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? ओके, एक्सटर्नल लेवल हैज एक्सटर्नल स्कीमा, उसी सेम टाइप का चीज़ आता है, इधर छोटा सा है। एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा यूज होता है व्हिच डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस that a user is interested in and hides the rest of the database from the user group। इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ओके, ये एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिवाइड करके रहो, मतलब लिखो। मैं सिर्फ नोट के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, इसीलिए अच्छे से मतलब आपको बता रहा हूँ, अच्छे से लिखा हूँ। ओके, कलर पेन भी यूज किया हूँ, पॉइंट करके लिखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होता था जब मैं कॉलेज पढ़ा था, तो मेरे को अच्छे से एक नोट भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए ये मेरा खुद का ही नोट है और मैं इसको आपको अच्छे से मतलब एनालाइज करके अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, मेरे को जैसा प्रॉब्लम हो रहा था आपको नहीं हो। क्योंकि ओके, छोड़ो उस बात को। एक्सटर्नल लेवल हैज एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल लेवल पे किस टाइप का स्कीमा यूज होता है, स्ट्रक्चर यूज होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यूज होता है व्हिच डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस का जो पार्ट होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है दैट यूजर इज इंटरेस्टेड इन एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूजर ग्रुप। थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल लेवल पे यूज होता है एक्सटर्नल स्कीमा। ये वाले स्कीमा को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इधर क्या यूज होता है, और एक्सटर्नल वाले स्कीमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर क्या यूज होता है, पर कनेक्ट करने के लिए एक पाथ होना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए। ओके, एक्सटर्नल वे में आप जैसे फेसबुक का एप्लीकेशन मान के चलो तो अच्छा रहेगा। ओके, एक्सटर्नल वे में आप फेसबुक का एप्लीकेशन की यूज करते हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई डेटाबेस में क्या स्ट्रक्चर यूज होता है, कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है, कैसा प्रोग्रामिंग कोडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। हम लोगों को भाई यूज करना है फेसबुक, हम हमारे फ़ोटो अपलोड करेंगे, वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे। ओके, चलता है, सभी बनता है।
तो उसी टाइप का एक्सटर्नल लेवल पे हम सिर्फ एक्सटर्नल वे में देखते हैं और दूसरे वाले चीज़ हमारे साइड से हमारे ग्रुप को हाइड करके रखा जाता है। हम लोगों को एक ग्रुप मान के इधर चला गया और उसको हाइड करके रखा गया है। ओके, एक्सटर्नल स्कीमा में एक्सटर्नल स्कीमा की सहायता से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि कैसे ये वाला स्ट्रक्चर को, मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको यूज करने के लिए, उसी चीज़ को इधर बताया गया है। ओके, एन एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल व्यू ऑफ द डेटाबेस। एक्सटर्नल व्यू मतलब ऊपर से आप जैसे मोबाइल के स्क्रीन से हो गया, लैपटॉप के स्क्रीन से या पीसी के स्क्रीन से हो गया, जैसे भी देखते हो, वीडियो देखते हो या कुछ मतलब मैसेज वगैरह करते हो मोबाइल से, तो एक्सटर्नल वे में कैसे दिखता है पूरे के पूरे आपको एनालाइज करके मतलब यूजर भी देख सकता है, समझ सकता है। ओके, पर उस एक्सटर्नल लेवल पे आप इंटरनली कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया 3 पार्ट्स ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, लेवल और पार्ट्स ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। पहले वाले वीडियो ये था, और 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में 3 का लेवल यूज होता है। थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं भी जानता हूँ। ओके, तो पहले होता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, और ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कौन से पे डिवाइड होता है। पहले तो होता है हमारा मेन चीज़ एक डेटाबेस, उसको यूज करने के लिए हम 3 लेवल यूज करते हैं। एक होता है इंटरनल लेवल, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, तीसरा होता है एक्सटर्नल लेवल। ओके, इंटरनल लेवल होता है हम इंटरनली कैसे यूज होता है, डेटाबेस को कैसे इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल कि हम कॉन्सेप्चुअल मतलब प्रोग्राम कोडिंग को कैसे इंटरेक्शन करते हैं और दोनों को कैसे लिंकिंग होता है। ओके, ये मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है, क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट होता है। और एक्सटर्नल लेवल होता है एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको कैसे स्ट्रक्चर करके एनालाइज करके देखेंगे, उसको कैसे बनाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर स्कीमा कैसे होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। ओके, तो ये खत्म हो गया हमारा। आगे हम देखेंगे मैपिंग के बारे में, दूसरे चीज़ के बारे में देखेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो बनेगा, मतलब अच्छा सा होगा। ओके, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये वाला वीडियो 16 मिनट के आर पार हो चुका है, शायद 16-15 मिनट के। तो कभी कभी मतलब ऐसे होता है, आपको भी मतलब होता होगा कि काफ़ी वीडियो तो 2-4 मिनट के बनता है, 5 मिनट के बनता है, 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, और एक वीडियो तो 16 मिनट के अंदर होता है। कि ऐसा करो कि 30 मिनट वाला डिवाइड करके वीडियो बनाते जाओ, उसके हिसाब से सारे वीडियो 30 मिनट के अंदर जाओ। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं छोटे एक पेज में जितना भी नोट होता है ना, वीडियो जितना भी बने, पर एक पेज पे जितना भी धरा, मान लो कि इतने नोट हो गए हमारे, तो एक पेज में इतना ही अगर बनेगा, फिर भी मैं इसी को एक ही वीडियो में डालूंगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मतलब सेपरेट पार्ट हो गया, जो मानते हो ना उसके हिसाब से। ओके, अच्छा, मतलब ये सेपरेट पार्ट जैसे हो गया। अगर ये वाले वीडियो पे 3 पार्ट हो गया, अगर तीनों को एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, एक दिन पढ़ाऊंगा इंटरनल लेवल, दूसरे वीडियो में बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल लेवल, हाँ आपको पढ़ने में आसानी होगा, पर मेरे को थोड़ा जो बोलते हैं एक चीज़ पे, समझ रहे हो, एक ही कंटेनर में एक ही टाइप के बिस्कुट रहना चाहिए, उसी टाइप का मैं ये वाला इसलिए बना रहा हूँ। ओके, कोई वीडियो 17-15 मिनट के ऊपर चला जाता है, और कोई अच्छे से मतलब एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हो जाता है। ओके, जितना भी बने आप लोग अपने हिसाब से जितना भी वीडियो एक दिन में देख सकते हो, 1 घंटे के अंदर या कहीं पे पढ़ सकते हो, आप ख़त्म कर सकते हो वीडियो को देख के। पर मैं अपने हिसाब से चलूँगा, और नीचे पूरे के पूरे लिंक भी दे दूँगा कि प्लेलिस्ट का एक्सेस कैसे करोगे, नोट्स आप अगर कुछ चाहिए तो कैसे पाओगे, और इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूँगा, वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे दूँगा। अगर आपको और भी चीज़ देखना है, हाँ ये बता दे रहा हूँ कि हमारा वेबसाइट भी बन चुका है अच्छे से। अगर आपको कोई चीज़ मतलब नोट्स हो गया, सिलेबस हो गया, कुछ भी PDF वगैरह डाउनलोड करना हो गया, तो आप वेबसाइट भी चेकिंग कर सकते हो, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये वाला वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आगे हम अच्छे से और भी मतलब डेटाबेस को पूरे के पूरे कंप्लीट करना मैं चाहूँगा। 2 महीने या 3 महीने में मैं कंप्लीट कर दूंगा, मेरे को जितना लगता है। ओके, क्योंकि मेरा ही पढ़ाई चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी मैं अपने हिसाब से ट्राई करूंगा अच्छे से आपको लोगों को पूरे के पूरे नोट के हिसाब से प्रोवाइड करने के लिए। +3 BSc कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी पढ़ रहे हो, ये वाले पूरे के पूरे डेटाबेस के प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उधर नोट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, डेटाबेस का। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।